हरे कृष्ण। स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ इस कौन की ओर से प्रस्तावित भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 दिन 18 सत्र के यह नवे अध्याय नवे सत्र नवे दिन के अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री कृष्ण बलराम जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्त आज हम आप सब अत्यंत भाग्यशाली हैं। श्री श्री कृष्ण बलराम जी के परम अनुकंपा हेतु की कृपा महती कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाले जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, इनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो की दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय है, नित्य वंदनीय पूजनीय स्मरणीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभव भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबके चरणों में करवट निवेदन करते हैं कि दास के पर ऐसे कृपा बनाए रखे कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र के और अग्रसर होते हैं, कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवद वाणी श्रीमद भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा बचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान का, गीत का अर्थ होता है गाना। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर प्रेम का गीत है, भगवान का जीव जगत के प्रति जो प्रेम है, दया है, कृपा है, करुणा है, वो उबर उबर के उनके मुखारविंद से अर्जुन के माध्यम से ये दिव्य आदेश, संदेश, उपदेश हमें प्राप्त हो रहा है, जिससे भगवान कहते हैं कि मैं आप सबसे प्रेम करता हूँ, आप मुझसे अलग रह के, रूठ कर, दूर रहकर कष्ट क्लेश दुख का अनुभव क्यों कर रहे हो। मानो कि अर्जुन के माध्यम से भगवान हम सब के लिए जो है एक लव लेटर दे रहे हैं, प्रेम पत्र दे रहे हैं, और कहते हैं कि आ घर लौट आ जा। भगवान की ओर से हम पूरा आमंत्रण है, पर देरी हमारी ओर से है। भगवत गीता के पहले अध्याय में हमने देखा कि कैसे अर्जुन परेशान है। अर्जुन के परेशानी का कारण यह था कि अर्जुन ने बनाया एक योजना जो कि भगवान की योजना से है अलग। अर्जुन का योजना है कि अर्जुन नहीं करेगा युद्ध, और भगवान का योजना है कि अर्जुन करेगा युद्ध। भगवान की योजना से अलग होते ही अर्जुन परेशान। हमारे जीवन में भी अगर हम आप सब परेशान है तो हमें हृदय टटोल कर देखना होगा, कहीं हम बना रहे हैं कि योजना जो कि भगवान की योजना से है अलग। अर्जुन ने दूसरे अध्याय में गुरु धारण कर लिया और भगवान की योजना समझने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया। हमें भी अपने जीवन में गुरु धारण करना है और भगवान की योजना को समझने में जीवन लगाना है। भगवान की योजना समझते ही हर पल, हर समय, हर स्थान हम परम प्रसन्न रह सकते हैं। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि मैं पांडवा हूँ। भगवान कहते हैं रुको जरा, आपका असली पहचान आप पांडव नहीं, आप जो है आत्मा हो, मेरे अंश हो। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि कौरव मेरे दुश्मन है। भगवान कहते हैं रुको जरा, आपके असली दुश्मन बाहर नहीं अंदर है, काम क्रोध, ये आपका असली दुश्मन है। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि ये पांडव और कौरव मेरे
अपने ये पांडव सेना मेरे अपने हैं। भगवान कहते हैं हमारे असली असली है, हमारे अपने जो हैं गुरु है और भगवान है, जो हमारे हित चाहते हैं, हमारे लाभ चाहते हैं। जब हमें पता लग जाता है कि हमारा जीवन, हम आत्मा है, हमारे दुश्मन काम क्रोध है, और हमारे अपने गुरु और भगवान है, तब भगवान का योजना स्पष्ट हो जाता है। और उस भगवान का योजना को जीवन बनाने में हमें लग जाना चाहिए। ये है ध्यान योग छठा अध्याय। भगवत गीता के 7वें अध्याय में जो है, हमने देखा किस प्रकार के आर्ट ऑफ लिविंग, भगवान के योजना को अपने जीवन बनाने देखा। भगवत गीता के 8वें अध्याय आर्ट ऑफ डाइंग, भगवान की योजना को पूरा करते हुए कैसे हम जो है अपने जीवन को सफल करें, ये देखें। जीवन और मरण के बीच बीच में भगवान की योजना से कैसे करें प्रेम, ये जो है नवा नवा अध्याय है, बड़ा सुंदर अध्याय है। और इस अध्याय का शीर्षक है राज्य विद्या। आइए इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक छोटा सा भूमिका के और प्रस्थान करते हैं। भगवत गीता के 9वें अध्याय का शीर्षक है राज विद्या, आर्ट ऑफ लविंग भी कहते हैं। एक छोटा सा बालक जो है अपने पिता का इंतजार करते हैं, और जैसे ही घंटी बजते है तो दरवाजा खोलते हैं और अपने पिताजी का स्वागत करते हैं। स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। आइए बैठिए। और उनके लिए जो है फ्रिज से जो है ठंडा पानी लाता है। बेटा का यह जो है आचरण देख के पिताजी बहुत ही प्रसन्न होते हैं, पानी पीते हैं और उनके लिए कैडबरी लाते हैं। पिताजी कैडबरी थोड़ा सा खाते हैं, बाकी उनको देते हैं, और पिताजी के हृदय में बहुत ही प्रेम जागृत हो जाता है। अब ये पूरा जो है आ, ये जो प्रसंग को ध्यान से सुन देखेंगे और समझेंगे, और तो हमें पता लगता है कि वो छोटा सा बालक का तो कुछ था ही नहीं। घर पिताजी का, हाँ, वो दरवाजा पिताजी का, घंटी पिताजी का, वो पानी पिताजी का, फ्रिज पिताजी का, कैडबरी पिताजी का, सोफा पिताजी का। पर पिताजी ने के हृदय में प्रेम जागृत होता है क्योंकि उनके आचरण से। इसी प्रकार से ये पूरा ब्रह्मांड भगवान का, ये पूरा सृष्टि भगवान का, इसके अंदर हवा भगवान का, पानी भगवान का, ये सब साथ रहते हैं। पर हम इसमें से थोड़ा सा भगवान के लिए प्रेम से अपना समय और शक्ति और तन, वाणी, मन और वाणी से सेवा करेंगे, भगवान रिझ जाते हैं। भगवान का जीव के प्रति जो प्रेम है, भक्तों के प्रति प्रेम है, और भक्तों का भगवान के प्रति प्रेम है, ये इस आज के अध्याय में हम देखेंगे। और भगवान कितने रिझ जाते हैं वो हम देखेंगे। बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है। छोटा सा भूमिका के साथ हम जो है हम जो है आज के अध्याय को और प्रस्थान करेंगे। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए इस अध्याय को भाग एक में देखेंगे। भगवान कह किस प्रकार से यह दिव्य ज्ञान का जो है गुणगान करेंगे, और जो है भगवान किस प्रकार से अश्रद्धालु को श्रद्धालु बनाने के लिए इतने बड़े बड़े कार्य करते हैं, वो देखेंगे। भगवत गीता ये तीसरे भाग में हम देखेंगे कि जो लोग भगवान के को नहीं मानते हैं और जो लोग नहीं मानते हैं, उनका वर्णन किया जाएगा, और भक्ति का कूट कूट कर जो है महिमा बताया जाएगा। निष्कर्ष और प्रश्नोत्तर क्या और प्रस्थान करेंगे। बड़ा अद्भुत विलक्षण में अलौकिक ये अध्याय है, और विलंब ना करते हुए हम इस 9वें अध्याय की ओर प्रस्थान करेंगे। पहले जैसे बताया था, ये 7वां अध्याय, 9वां अध्याय और 15वां अध्याय में श्री भगवान वाचा आता है। अर्जुन वाचा, धृतराष्ट्र वाचा और संजय वाचा नहीं आता है। यानी कि भगवान कहते हैं, बहुत सारे भक्त जो है भगवत गीता के 7वें, 9वें और 15वें अध्याय को कटी कंठस्थ भी कर लेते हैं। तो ये जैसे फिर बताया था, भगवत गीता के 7वें अध्याय में महात्मा का जन्म का वर्णन, महात्मा का दिव्य मरण का वर्णन जो है 8वें अध्याय में आते हैं, और 9वें अध्याय में वो कैसे प्रेम करते हैं उसका वर्णन आएगा। श्री भगवान वाचक, श्री भगवान वाचक का अर्थ होता है सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बात होता है। श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण
वाचकर्ता कहते हैं। यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति सुंदर महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, तो हमें जो है बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। एक एक वाक्य नहीं, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। कमर कस के बैठना चाहिए, और पीठ की हड्डी, गर्दन और सर एक लाइन में रखे, और चुस्त होकर ये जो है भगवत गीता को ध्यान से सुनने का प्रयास करें। इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे, ज्ञानं विज्ञानं संहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसि अशुभात्। ये ज्ञान जो है, इदम, ये दिव्य ज्ञान जो है, जो कि बहुत ही गुह्यतर है, गुह्यतमम है। हाँ, गुह्य बात क्या है कि हम आत्मा है। गुह्यतर क्या है? वो आत्मा परमात्मा के साथ शरीर में जीता है। और गुह्यतमम क्या है? भगवान जो है कृष्ण, वो भक्तों से प्रेम करते हैं। ये मैं आपको बताने वाला। अनुसूय वे, अनुसूय वे का अर्थ होता है जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है। सूय वे का अर्थ होता है ईर्ष्या, भला उसका कमीज मेरे कमीज से सफेद कैसे? हाँ, उनके घर में हमारे घर से बड़ा टेलीविजन कैसे? उनके पास हमारे से बड़ा गाड़ी कैसे? अरे, जो अनुसूय वे होता है उनके अंदर ईर्ष्या नहीं। अच्छा, भगवान का कृपा है उनके पास, हमसे अच्छा जो है सफेद कपड़ा है। चलो, हमारे पास कपड़ा तो भगवान ने दिया। तो इस प्रकार से भक्त जो है, वो जानता है भगवान ने हमें जरूरत से ज्यादा दिया, इसलिए वो ईर्ष्या नहीं करता है। ये आपको मैं बता रहा हूँ, ज्ञान के साथ जो है विज्ञान भी दूंगा। फिर से हम बताएंगे, ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी और थियरी, और विज्ञान का अर्थ होता है प्रैक्टिकल्स, साक्षात्कार के साथ ज्ञान। रसगुल्ला गोल है, सफेद है, चाशनी में भरा, ये तो जानकारी है। साक्षात्कार के साथ जानकारी, वाह, रसगुल्ला गोल है, चाशनी से भरा हुआ है, सफेद है, पर बहुत ही स्वादिष्ट है, ये साक्षात्कार के साथ। तो ज्ञान, जिसे जानकर जो कुछ भी अशुभ है, अनर्थ है, जो काम क्रोध लोभ मिति आदि, वो सब जो है नष्ट हो जाएगा, उससे हम मोक्ष प्राप्त करेंगे। ये सारे विद्याओं का राजा है अर्जुन। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तम प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये सारे विद्याओं का राजा है, और ये सारे गुह्य बातों का भी राजा है। इस संसार में हम जो भी क्रिया करते हैं, वो सुख प्राप्त करने के लिए। एक चींटी भी यहाँ से वहां जाता है ताकि उसे कुछ मिले, सुख मिले। एक बच्चा भी कोई कार्य, स्कूल जाता है, खेलने जाता है, किस लिए? सुख प्राप्त करने। जो भी क्रिया करते हैं वो सुख प्राप्त करने के लिए। पर हर क्रिया से सबसे ज्यादा सुख जो है देने वाला क्रिया है भक्ति। और जो भी क्रिया करते हैं उसके बारे में जो जानकारी है उसको विद्या कहते हैं। तो भक्ति वो क्रिया है वो जो सबसे ज्यादा सुख देता है, इसलिए हर क्रिया का राजा भक्ति है। और और इसीलिए भक्ति जो है के बारे में जो जानकारी जो है विद्या है, वो सारे विद्याओं का राजा है, इसलिए भक्ति राज विद्या है। राज विद्या राज गुह्यम, ये बहुत ही गुह्य बात है। ये उन्हीं को प्राप्त होगा। भगवान तीन बातें बताते हैं। जो भक्त बनेगा उनको ये ज्ञान प्राप्त होगा, जो भक्तों सखा बनेगा उनको ये ज्ञान देंगे, और जो अनुसूय हुए, जो ईर्ष्या नहीं करते हैं, उनको ये ज्ञान दिया जाएगा। तो ये रहस्य है, खुला रहस्य है, सबके लिए है, सबके लिए है। पर वो जब जब भगवान के ईर्ष्या नहीं करेगा और भक्त बनेगा, तब ये रहस्य खुलेगा। देखा जाता है, जब तक हम भक्त नहीं बनते, भगवत गीता हमें समझ में नहीं आ रहा था। और जैसे हम भक्त बने, भगवान का नाम जप करने लगे, और जैसे ही हम ईर्ष्या से रहित होते, ये ज्ञान रहस्य और खुलता जाएगा, और खुलता जाएगा, खुलता जाएगा। ये पवित्र ज्ञान है। ये भगवत गीता पढ़ने के बाद भगवान जिस प्रकार से पवित्र है, भगवान के भगवत गीता का पठन पाठन करके जीवन में लाते हैं, वो व्यक्ति कितना भी अपवित्र हो, अशुभ हो, वो पवित्र बन जाता है, और वो मनुष्यों में उत्तम बन जाता है। और ये ज्ञान उत्तम है, और इसका सेवा करने से वो भी मनुष्य उत्तम बन जाता है।
इसे केवल जानकारी से नहीं लेना चाहिए, इसे अपने जीवन में उतारना है। प्रत्यक्ष अवगमन धर्म्यम, इस धर्म को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना है। और देखेंगे इसे शुरुआत से ही सुखमय है, मध्य में भी सुखमय है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और भी सुखमय होता है। अव्यय, यानी कि ये धर्म का कभी नाश नहीं होगा, पहले भी था, आज भी है, और भविष्य में भी रहेगा। सुसुकम करते हैं, जो नया नया आता है वो भी भगवान के मंदिर में कीर्तन में नाच के या कीर्तन का दर्शन करके, प्रवचन को सुन के, प्रसाद पाके बोलते हैं वाह ये बहुत ही अच्छा है, और भक्ति में आ जाता है, भक्तों के बीच में सेवा करता है, प्रेम से सेवा करता है, अपराध रहित रहता है तो भी और उनको आनंद आता है। और जब वो शुद्ध भक्त बन जाता है तो कहना ही क्या। हे कृष्ण, आपने ये भक्ति योग का इतना गुणगान किया है, इतना रोचक है, ये अद्भुत है, विलक्षण में है, और सुसुकम करतम अव्यय है, और तो इसे हर कोई अपने जीवन में उतारेगा। क्यों इस भक्ति को कोई नहीं लेगा? सब सभी तो लेंगे, नहीं अर्जुन नहीं, हर कोई ये भक्ति को नहीं लेंगे। क्यों नहीं? अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य परम तपा अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमानी। जो लोग जैसे जो लोग के अंदर श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धाना, जो भगवान को मानते नहीं है, भक्तों को मानते नहीं है, भक्ति को नहीं मानते, वो सोचते हैं कि ये लोग सब भावुक है, ये लोग सब ऐसे ही ढोंग रच रहे हैं, ये लोग सब जो है इसी प्रकार से गलत फहमी में है कि भगवान है। अश्रद्धान पुरुष धर्म सस्य परंता, धर्म के प्रति जिसके पास श्रद्धा नहीं, वो लोग इसे प्राप्त में नहीं आएंगे इस मार्ग में। और इसका परिणाम क्या होगा कृष्ण? अप्राप्य माम, वो कभी मुझे प्राप्त नहीं करेंगे। भगवान को प्राप्त करने का अर्थ होता है जीवन में अपार आनंद सुख को प्राप्त करना। दूसरे शब्दों में, जो भगवान को प्राप्त नहीं करेंगे वो दुखी रहेंगे। निवर्तनते, ओ इस प्रकार से अप्राप्य माम निवर्तनते, और उसके बाद मुझे प्राप्त नहीं करेंगे, और मृत्यु वो कहाँ जाएंगे? इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठर शयनम, यह संसार है बहुदस्तारे कृपया पाए पारे मुरारे। तो इस प्रकार से जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसते रहेंगे भगवान से न समझने के कारण। हे कृष्ण, अश्रद्धालुओं को श्रद्धालु बनाने के लिए आप कुछ उपाय तो निकालो। मैं श्रद्धालुओं को श्रद्धालु बनाने के लिए बड़े बड़े कार्य करता हूँ। क्या बड़े कार्य करते हैं? हम इस संसार में एक छोटा सा घर बनाते हैं, तो एक कार्य होता है, अब बड़ा कार्य होता है, पर भगवान ने तो पूरा ब्रह्मांड बना दिया जिसमें पूरा जीवात्मा रह सकते हैं। हम घर बनाते हैं, हमारे परिवार के सदस्य रह सकते हैं, एक दो और मित्र इत्यादि रह सकते हैं, रिश्तेदार रह सकते हैं, पर भगवान ने इतना बड़ा संसार बना दिया जिसमें सारा जीव रहता है। तो भगवान कहते हैं मैं बड़े बड़े कार्य करता हूँ। क्या क्या करता हूँ मैं? जिससे कि अश्रद्धालु बोलेंगे, सोचेंगे, तो बोले कि एक छोटा सा घर बनाने के लिए एक छोटा आदमी का हाथ है, तो इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाने उसमें बड़ा आदमी का हाथ हो गया, तो ये बड़ा आदमी कौन है? भगवान है। इस प्रकार से मैं बड़े बड़े काम करता हूँ। मय ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थित। भगवान कहते हैं मैं पूरे संसार को बनाता हूँ, और इस पूरे ब्रह्मांड को बनाता हूँ, भौतिक जगत को बनाता हूँ, आध्यात्मिक जगत को बनाता हूँ, और मैं पूरे जगत में व्याप्त हो जाता हूँ। वो कैसे? मेरे निराकार निर्विशेष ज्योति से। जैसे एक बल्ब जो एक कोने में रहता है, पर पूरे जो कमरे में वो व्याप्त हो जाता है, हाँ, अपने कमरे के रोशनी से, रोशनी से पूरे जगह वो व्याप्त होता है। हर वस्तु इस कमरे के रोशनी से अंतर आ जाता है। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि सब कुछ मेरे अंदर है, मेरे इस ब्रह्म ज्योति के अंदर है, पर मैं गोलोक वृंदावन में अकेला रहता हूँ। नाचा मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूत भिन्न च भूतस्थो मम आत्मा भूत भावना। मैं इस सारे जीव जो हैं इस जगत में आते हैं, तो मैं मुझसे ही आते हैं, और मैं हर चीज का स्रोत हूँ। और साथ ही साथ जितने भी जीव आते हैं उनका मैं पालन भी करता हूँ। ऐसे नहीं कि उनको जीव को जीव तो ले लिया पर वो
उनका देखभाल नहीं करता, भगवान अपने तरीके से देखभाल कर, उनका हवा पानी इत्यादि देते हैं। और इस प्रकार से प्रकृति के प्रकृति कर्म के चक्कर में सभी जो है, सभी को जो है सुधरने का मौका देते हैं। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं, मेरे इस पश्चिम में योगम ऐश्वर्य, मेरे ये जो है महान ऐश्वर्य को देखिए। मैं सारे जीवों को का स्रोत हूँ और उनका पालन करता हूँ। सारे जीवात्मा मुझ में निवास करते हैं। भगवान के भगवान के इस सृष्टि के बाहर एक भी जीव नहीं रह सकता है। भगवान इतना ध्यान रखते हैं, चाहे वो उनका उनका साथ दे या साथ ना दे, नफरत दे करे। भगवान जो नफरत करते हैं उन्हें उनके सृष्टि से अलग नहीं कर सकते। उनको सुधारने के लिए सुंदर जगत बनाते हैं। सभी लोग भगवान के इस सृष्टि में ही आश्रय प्राप्त करते हैं, स्थान प्राप्त करते हैं। चाहे वो प्रेम करे या नफरत करे। जो प्रेम करे तो जल्दी प्रगति करेंगे, खुश प्राप्त करेंगे। जो प्रेम नहीं करते हैं वो कष्ट प्राप्त करेंगे, दुख प्राप्त करेंगे। और लंबे समय के बाद होश ठिकाने में आए, देर आए पर दुरुस्त आए, ऐसा हो जाएगा। सुबह का बुला शाम को लौटा, भूले को बुला, ऐसा हो जाता है। पर आएंगे। जिस प्रकार से आकाश में जो है वायु रहता है, वायु इधर उधर 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 कहीं पे भी जाता है पर आकाश पे ही निर्भर रहता है। इसी प्रकार जीवात्मा भगवान से प्रेम करे नहीं करे, पर भगवान पे ही के सृष्टि में ही भगवान के ही बनाए हुआ सृष्टि में रहता है और भगवान की कृपा पे निर्भर रहता है। यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीति उपत्रया। इस प्रकार से जिस प्रकार से वायु जो है आकाश में रहता है, चाहे इधर जाए या उधर जाए, उसी प्रकार से सारे जीवात्मा भगवान पे ही निर्भर थे। चाहे जीव उनसे प्रेम करे या ना करे, पर भगवान उन सब से प्रेम करते हैं, उनको रहने का स्थान कर देते हैं, उनका पालन करते हैं, उनको सुधरने का पूरा मौका देते हैं। हे कृष्ण, ये सारे जीव आपके आपके अंदर है, यानी कि ये सृष्टि में है, ये मैं तो समझ गया। पर क्या हो जाता है जब प्रलय होता है? सारे जीवात्मा कहाँ चले जाते हैं जब प्रलय होता है? जानना चाहते हो अर्जुन? बताता हूँ बताता हूँ। अम, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पशय पुनस्तानि कल्प आदो विसृजाम्यहम्। अर्जुन, आप जानना चाहते हैं क्या होता है जब प्रलय होता है? तो सारे जीवात्मा, हे कुंती के पुत्र, जो है जब प्रलय हो जाता है तो सारे ब्रह्मांड नाश हो जाते हैं। हाँ, पूरे ब्रह्मांड में अग्नि आता है, फिर जल आता है, फिर वापस अग्नि आता है। इस प्रकार से सारे जीव ब्रह्मांड जो है, अब ब्रह्मा जी के 100 साल होने के बाद ब्रह्मा जी के 12 घंटा का वर्णन, एक दिन का वर्णन कल सुना, तो ब्रह्मा जी के 100 साल का वर्णन अब किया जा रहा है। जब 100 साल होगा तो सारे ब्रह्मांड जो है महाविष्णु के जो है नासिका के अंदर चला जाता है। हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पर महाविष्णु जब सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो बड़े बड़े ब्रह्मांड आते हैं। हम जिस ब्रह्मांड में बैठे हैं वो भी महाविष्णु के। और जब महाविष्णु सांस लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड अंदर चले जाते हैं। यही बात आज के इसमें बता रहे हैं। और ब्रह्मा जी के 100 साल तक हम लोग ब्रह्मांड में रहते हैं, फिर प्रलय आ जाता है तो नासिका में चले जाते हैं, फिर से महाविष्णु छोड़ते हैं। तो संसार में लोग बोलते हैं हम भी विष्णु हैं, हम भी भगवान है, हम भी भगवान है। तो हम बोलेंगे सांस अंदर लो, तो वो सोचेगा अरे भाई योगा का प्रैक्टिस दे रहा है, सांस बाहर छोड़ो। अगर सांस अंदर लेते वक्त सारे ब्रह्मांड उनके नाक में चला गया तो हम मानेंगे कि वो भगवान है। अरे ब्रह्मांड नहीं तो एक बलून भी अंदर चला गया तो हम मानेंगे वो भगवान है।
और सांस छोड़ते वक्त सारे ब्रह्मांड बाहर आए तो भगवान मानेंगे, छोड़ो ब्रह्मांड नहीं तो 10-15 बलून भी बाहर आ जाए तो हम इसे भगवान मानेंगे, उनको ऑल्टर में रखेंगे, आरती करेंगे। अगर नहीं आया तो उनका पिटाई करके जेल में डाल देंगे। तो महाविष्णु का वर्णन आ रहा है कि प्रलय के समय में कैसे वो सांस लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड अंदर जाते हैं, और सारे जीव जो है सुप्त अवस्था में रहते हैं, और वापस ब्रह्मांड आता है अपने अपने कर्मों के अनुसार। कोई ब्रह्मा जी बनता है तो कोई इंद्र बनता है तो कोई राजा बनता है तो कोई रंक बनता है। प्राकृतिम स्वाम अवस्थाभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूताग्रामइमं कृष्णम अवसं प्राकृते वस। इस प्रकार से ये पूरा जो है ब्रह्मांड भगवान के भगवान के नियंत्रण में है, और महाविष्णु के द्वारा ये अंदर बाहर ऑटोमेटिकली चलता रहता है। कभी प्रलय होता है तो कभी अंत होता है, कभी प्रलय। तो यही है सारे जीवात्माओं का, यही है सारे जीवात्माओं का कहानी। पर कुछ लोग बड़े मधुर स्वर में बोलते हैं, जिंदगी और कुछ नहीं, ये तेरी मेरी कहानी। पर ये कहानी यह है कि हम महाविष्णु के नाक के अंदर जाते हैं फिर बाहर आते हैं। पर अब हमें मौका मिला है प्रभुपाद जी की कृपा से, या कि हम जो है इस ब्रह्मांड के प्रलय से पहले भगवत धाम चले जाएं। नाचा माम तानि कर्माणि निबद्धन्ति धनंजया उदासीन वदासीन आसक्तम तेषु कर्मसु। अर्जुन कहते हैं कि भगवान कृष्ण आप इतने बड़े बड़े कार्य करते हैं, तो कार्य करते हैं तो कर्मों का चक्कर में पड़ जाओगे, आपको भी कर्म बंधन लगेगा। भगवान कहते हैं ना चा माम तानि कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। हे धनंजय, आपने धन संग्रह किया है, अब मैं कार्य करता हूँ, मैं कर्म बंधन में नहीं फंसता हूँ। ये कर्म मुझे बंधन में न डालता। क्यों नहीं? क्योंकि उदासीन वदासीन, क्योंकि वो जो है उदासीन है। उदासीन का अर्थ होता है न्यूट्रल है, वो आसक्त नहीं है। अरे ये मैं सब काम कर रहा हूँ, ब्रह्मांड सब बना रहा हूँ ताकि जीवात्मा जो है मेरे नौकर बने, और मेरे धाम में मेरा सेवा करे, मेरा फैक्ट्री चलाए, और मैं इनसे कुछ लाभ लूं। नहीं, भगवान का कोई ये नहीं। तो भगवान कहते हैं कि मुझे कर्म का बंधन इसलिए नहीं लगता है क्योंकि मैं आसक्त नहीं हूँ। कर्म बंधन क्यों लगता है? क्योंकि आसक्त होते हैं। जैसे एक एक कर्मचारी होता है बैंक का, कैशियर। वो पैसा आता है, करोड़ रुपया बैंक में डालते हैं, कोई बोलता है लाखों 10 लाख चाहिए तो बैंक से रिकॉर्ड बनाकर उनको देते हैं। तो वो बंधन में नहीं है, तो उसको पुलिस पकड़ता है, पकड़ो इसको जेल में डालो, करोड़ रुपया लिया, करोड़ 10 लाख दिया। नहीं, जब जब उन पैसे में से वो 100 रुपया भी अपने लिए लेकर जाएगा तो तुरंत पुलिस पकड़ लेगा। तो वो जब बैंक के लिए कर रहा है काम तो बंधन में नहीं आता, पर अपने लिए करता है तो बंधन में आता है। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि मैं जो संसार में कर्म बंधन नहीं होता, जब वो आसक्त हो जाता है तो वो कर्म बंधन में आ जाता है। अनासक्त होकर हम कर्म करेंगे, पैसा आया अंदर दिया, पैसा ले रहे तो दे रहे, तो हम कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं भी कर्म बंधन में नहीं फंसता हूँ क्योंकि मुझे कोई आसक्ति नहीं है, मैं सबका लाभ चाहता हूँ। भगवान भगवान कहते हैं कि मैं उदासीन हूँ, क्या आप न्यूट्रल हो? आप कैसे न्यूट्रल हो ये बताइए, क्योंकि इस संसार में सब कुछ मेरे अध्यक्षता में चलता रहता है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते चराचरम् हेतूनां कौन्तेय जगति परिवर्तते। मया, हाँ, मैं अध्यक्ष से न प्रकृति, सब कुछ जो है इस संसार में मैं जो है मेरे अध्यक्षता में चलता रहता है। मैं किसी में, सब चलता रहता है अपने आप। जैसे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि यहाँ पर जो है जैसे जैसे सब कुछ प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता से पूरा देश चल रहा है।
है ना। इसी प्रकार से पूरा ब्रह्मांड जो है भगवान की भगवान के अध्यक्षता में चल रहा है। और भगवान जो है, चाहे चर हो या चर हो, हेतु नाम है उनसे, उनके हित के लिए ये सब बनाया है। और वो अपने लिए कुछ चाहता नहीं है। इस प्रकार से भगवान जो है भगवान जो है एक उदासीन है, उदासीन यानी कि न्यूट्रल है। इस संसार में जो कुछ भी है, भगवान कह रहे हैं मेरे अध्यक्षता में चल रहा है। एक पत्ता भी अगर हिल रहा है, भगवान की अध्यक्षता से, भगवान की आज्ञा से चल, एक एक कण भी अगर हिलता है, तो भगवान की अध्यक्षता से, भगवान को जानकारी है। और आ, यहाँ तक कि भगवान कहते हैं कि दाने दाने में लिखा है आने वाले का। एक एक दाना किसी के मुंह में जा रहा है तो उस व्यक्ति का नाम। तो इस प्रकार की अध्यक्षता भगवान का है। अगर हम कहते हैं कि हम भगवान से बढ़कर हैं या भगवान है, तो बताना चाहिए कि एक पत्ता भी अगर हिल रहा है तो क्या उनकी आज्ञा से हिल रहा है? तो ये जो है भगवान की अध्यक्षता है। मैं और वो सब कुछ जो है ऑटोमेटिकली, भगवान कहते हैं कि ये जो है कर्म के चक्कर में सभी लोग ऑटोमेटिकली चले रहते हैं। तो भगवान अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, आप इतने सारे ब्रह्मांड बनाते हो और ब्रह्मांड का प्रलय भी कराते हो और पूरे ब्रह्मांड को चलाते भी हो, और आप जो है सबके स्रोत हो, महाविष्णु के भी स्रोत हैं। आप इतना सब करते हैं, फिर भी कुछ लोग जो है आपको तिरस्कार करते हैं। ये कृष्ण जो है छलिया है, वो जो है वृंदावन से भाग कर आया था। अरे वो तो एक वाणी का हाँ, वाणी का थोड़ा सा पटु हो गया, इसीलिए अपने वाक चाल में सबको ले रहा है। वो कोई भगवान नहीं है। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्यों? तो भगवान कहते हैं, अवजानान्ति मामूढ़ा मानुषितानुमाश्रिता परम भाव तो क्योंकि वो इस भौतिक जगत के अज्ञान में रहते हुए, अज्ञान माया में रहते हुए, अवजानान्ति माम मूढ़ा, वो मुझे जान नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं कि ये कृष्ण एक साधारण सा मनुष्य है, वो वसुदेव का पुत्र है, वो तो एक जो वैश्य है, एक जो है गोचारण करने वाला। आज द्वारिका में आके हाँ अपने वाक चातुर्य से और थोड़ा सा चल कपट से सब कुछ अपने पक्ष में ले रहे। वो मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं कि मैं महाविष्णु का भी स्रोत हूँ। ब्रह्मा जी मेरे आरती उतारते हैं और शिव जी भी मेरा उपासना करते हैं। वो नहीं जानते कि मम भूत महेश्वरम, मैं सारे जीवात्माओं का जो है मेरे नियंत्रण में है। एक भी जीव मेरे नियंत्रण के बाहर नहीं है। तो ऐसे लोगों का क्या होगा, जो लोग जो आपको तिरस्कार करते हैं? कृष्ण, मोग आशा मोग कर्मानो मोग ज्ञान विचेतसा राक्षसेनासुरीं चैव प्राकृते। तो ऐसे लोग वो जो भी सोचेंगे वो सब जो है कभी सच नहीं होगा। हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन, तो वो कभी कामयाब नहीं होंगे। वो सोचते रहेंगे। कामयाब होने का अर्थ है हमें अपार अनंत सुख एक दिन मिलेगा, वो कभी नहीं मिलेगा। मोग आशा, मोग करना, वो जो भी कर्म करेंगे वो अरबों खरीदे खरबों रुपया जमा भी कर लेंगे, या तो वो पैसा उनको छोड़ के जाएगा, या मृत्यु आने के बाद वो पैसा छोड़कर जाएगा। मोग आशा मोग कर्म मोग ज्ञान, वो पीएचडी करे या डबल पीएचडी करे, वो पीएचडी करे या तो मरने से पहले सब कुछ भूल जाएगा, या तो मरने के बाद फिर से जन्म लेगा, तो फिर से उसको स्कूल में आके एबीसीडी सीखना होगा। बोला नहीं मैं डबल पीएचडी था। अरे अब अभी आपको एबीसीडी सीखना होगा, एबीसीडी भी नहीं आ रहा है अभी। तो मोग आशा मोग ज्ञान विचेतसा राक्षसी, वो लोग राक्षस के जैसे हो जाते हैं, आसुर जैसे होते हैं। ये असुर कौन होते हैं? असुर कौन होते हैं? जो भगवान के सुर से सुर मिलाए वो
सुर है, और जो भगवान के सुर से सुर न मिले वो असुर होता है। तो ये असुर जो है वो भगवान के विरोध चले जाते हैं। मोह का उस प्राकृतिक मोहिनी माशत, ये जो है भगवान के विरोध जाते हैं, भगवान के महामाया के अंतर्गत रहते हैं और अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। उनका कुछ भी सफल, वो कहीं पे भी सफलता प्राप्त नहीं करेंगे, केवल दुख ही दुख प्राप्त करेंगे। तो कौन आपको जानेंगे कृष्ण, कौन आपको आदर देंगे कृष्ण, कौन आपको सम्मान कर दे, आपको जो सम्मान देंगे, आदर देंगे, और आपको जो है पूजा करेंगे। महात्मा अर्जुन, महात्मा, महात्मा जानते हैं कि मैं असल में कौन हूँ। महात्मा नाम तो पार्थ, दैवी भक्ति अनन्या मनसो ज्ञात्वा भूतानि, ये महात्मा होते हैं। तो ये महात्मा शब्द तीसरी बार आया है, पहली बार 7वें अध्याय में, फिर 8वें अध्याय में महात्माओं का मरण का वर्णन आता है, और 9वें अध्याय में महात्मा कितना प्रेम करते हैं उसका वर्णन है। भजंती माम अनन्य मनसो, मेरा भजन करता है, क्योंकि भगवान ने मुझे दिया तो दिया, चप्पट फाड़ के दिया है। भगवान ने जो भी किया मेरे साथ अच्छा किया है। सीताराम 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 कहिए, या विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। वो जानते हैं, ज्ञात्वाम, ज्ञात्वा भूतादिम, जितने भी जीव हैं उन सबके स्रोत कौन है, कृष्ण है। और वो अव्यय है, कृष्ण सबके स्रोत हैं। पर कृष्ण से सब कुछ आता है, पर कृष्ण से सब कुछ आने के बाद कृष्ण कम नहीं होते। जैसे 10,000 रुपया में से 1,000 रुपया निकालो तो कितना रह जाएगा, 9,000। और 500 निकाल दे तो 8,8,500 रह जाएगा। इस प्रकार से कुछ भी निकाले तो वो कम होते जाएगा, पर भगवान से सब कुछ निकलता है, फिर भगवान कभी कम नहीं होते हैं। इसलिए अव्ययम, व्यय का अर्थ होता है घटना। भूतादिम, सारे जीव भगवान से आते हैं निकलते हैं, पर भगवान क्या घटेंगे, नहीं घटते हैं। अव्ययम, भगवान के सौंदर्य कभी घटता नहीं है, उनका जो है बल कभी घटता नहीं है, उनका धन कभी घटता नहीं, भगवान, इसीलिए इसको अव्ययी कहते हैं। महात्मा लोग इसे जानते हैं। हे कृष्ण, ये महात्मा लोग कैसे आपका भजन करते हैं, कैसे आपका पूजन करते हैं। हे अर्जुन, आप जानना चाहते हो मेरे भक्त लोग मेरा भजन और पूजन कैसे करते हैं, सुनो। सततम कीर्तयन्तो मां, यतन्तश्चाभिधृता, नमस्सन्ति च मां भक्त्या नित्यायुक्ता। वो सतत मेरा कीर्तन करता रहता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चाहे दिन हो या रात हो, अगर चाहे वो जागृत अवस्था में हो या सुप्त सोए हुए अवस्था में। जागृत अवस्था में तन से और मन से करते हैं, और सोए हुए अवस्था में मन में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे करता रहता है। ये अब हम पूरे दिन में भगवान का सेवा करते रहेंगे, तो रात को सोते वक्त मन में, सपने में भगवान का सेवा चलता रहेगा। तो इसीलिए हमें पूरा अभ्यास करना चाहिए कि दिन में हम अच्छी तरह से भगवान का सेवा करें, और ऐसे करेंगे तो रात में भी हम जो है सपने में भगवान का सेवा अच्छी तरह से कर पाए। यतंतश्च मन, यतंतश्च दृढ़ वृत्ता, वो दृढ़ता के साथ भगवान की सेवा में लगा। मैं इस जीवन में भगवान का भक्ति अच्छी तरह से करूंगा, मैं कृष्ण प्रेम को प्राप्त करूंगा। और इस बार मैं जो है, अभी मुझे ये मौका मिला है, तो मैं इसे जो है हल्का फुल्का नहीं लूंगा। मैं और अच्छी तरह से गंभीरता से भक्ति करूंगा, और अपने जीवन को सफल करूंगा। मैं कहीं अटकूंगा नहीं, लटकूंगा नहीं, भटकूंगा नहीं। मैं यहाँ तक आया हूँ, मैं यहाँ से आगे जाऊंगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो पूरी तरह से लग जाते हैं। नमस्ते माम भक्त्या, वो मेरा दर्शन करते ही वो प्रणाम करेगा, और वो ये नहीं देखेगा अरे ये तो धूल लगा हुआ है। बड़े प्रेम से जो है वो मेरा मुझे प्रणाम करेगा, मेरा भक्त बनेगा, और मेरा सेवा निरंतर करेगा, जागते अवस्था में भी और सुप्त अवस्था में भी। इस प्रकार से, ओ कृष्णा, आपको मानने वाले तो महात्मा है, पर और भी लोग हैं जो आपको नहीं मानते हैं। आपको मानने वाले केवल भगवान है। तो और जो नहीं मानते हैं ऐसे भी बहुत है।
एक ज्ञान यज्ञेन चाप्य अन्य यजंत मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वात्। हाँ अर्जुन, महात्मा लोग मुझे जानते हैं, और कुछ धार्मिक लोग हैं, पर वो धर्म के मार्ग में चल रहे हैं, पर वो मुझे मानते नहीं है। वो कौन है कृष्ण? वो लोग जो है, या तो मानते हैं कि भगवान एक है, कोई देवी देवता को मानते हैं वो ही भगवान है, या अनेक देवी देवता को जो है भगवान मानते हैं, या तो वो पूरे विश्व को ही, भगवान का विश्व रूप का जो वर्णन आएगा, जो भागवत में जो है विराट रूप का वर्णन आता है, उसको भगवान मानते हैं। वो मुझे नहीं मानते हैं, पर इन सब को मानते हैं। तो इस प्रकार से कुछ लोग शिव जी को भगवान मानते हैं, तो कुछ लोग गणेश जी को ही भगवान मानते हैं। पर कुछ लोग कहते हैं एक भगवान है, तो कुछ लोग कहते हैं कि अनेक भगवान है, और कुछ लोग कहते हैं विराट रूप ही भगवान है। इस प्रकार से, पर मेरे भक्त जो महात्मा होते हैं, वो सब कुछ जानते हैं कि सब कुछ मुझसे आता है, और सब कुछ भगवान की सेवा में लगना चाहिए। जैसे ये टेबल भगवान जो है लकड़ी से बना हो, पर लकड़ी भगवान पृथ्वी से आया, और पृथ्वी जो है भगवान ने बनाया। तो ये जो है टेबल भगवान से आया हुआ है, और ये टेबल और चेयर जो है भगवान की सेवा में लगाना। तो इसी प्रकार से हर चीज को भगवान की सेवा में कैसे, भगवान से आया है, भगवान की सेवा में लगाना, ये कला जो है इसे युक्त वैराग्य कहते हैं। और ये मेरे शुद्ध भक्त जानते हैं। अहम कर्तुरहम यज्ञ सदाहम औषधम मंत्र अहम अग्नि। तो वो जानते हैं कि इस संसार में जो भी विधि है वो मैंने ही बनाया है। ये जितने भी यज्ञ है, यज्ञ यानी कि वो कार्य जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, वो भी भगवान ने बताया है। और जितने भी वस्तु है जो पूर्वजों को अर्पण किया जाता है, औषध इत्यादि, वो किससे आता है? वो भगवान से ही आता है। और ये हरे कृष्ण महामंत्र भी भगवान से ही आता है। ये जितने भी मंत्र है वो भगवान से आते हैं। ये अग्नि कहाँ से आता है? भगवान से आता है। तो इस प्रकार से अग्नि में जो आहुति दिया जाता है वो भी किससे आता है? भगवान से। और मेरे भक्त जानते हैं हर चीज भगवान का है, और कैसे भगवान की सेवा में लगा है। जैसे प्रभुपाद जी, चाहे उनके पास माइक आए तो भगवान की सेवा में, डिक्टाफोन आए तो उसको भगवान की सेवा में, एरोप्लेन आए तो भगवान की सेवा में, जलदूत में गए वो भी भगवान के सेवा में। हर चीज को भगवान की सेवा में लगाते हैं। वो जानते हैं कि जो है, वो जानते हैं कि किस प्रकार से हर चीज को भगवान की सेवा में लगाना। वो जानते हैं कि मैं भगवान सब कुछ है। पिता अहम अस्य जगतो माता दाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्षमा यजुर्वेद। भगवान के भक्त जानते हैं भगवान जो है पिता, पिता हम, पिता पिता क्या करते हैं? हमारी आवश्यकता पूरा करते हैं। हाँ। और माता क्या करते हैं? हमसे स्नेह रखते हैं, प्रेम प्रेम करते हैं। इसी प्रकार से भगवान हमारे सारे आवश्यकता पूरा करते हैं, और माँ जैसे हमसे प्रेम भी करते हैं। जितना प्रेम, जैसे ध्रुव महाराज के हाँ, ध्रुव महाराज से कहते हैं भगवान जो है उतना प्रेम करते हैं, उतना प्रेम करते हैं, जैसे 3 करोड़ माँ जो है एक बच्चे का प्रेम कर सकते हैं, उतना प्रेम एक एक जीवात्मा को भगवान करते हैं। इसीलिए यहाँ पे भगवान कह रहे हैं पिता, भगवान जो भी कहते हैं सच कहते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं। सारे जीवात्मा से उतना प्रेम करते हैं। ध्रुव महाराज की माँ कहते हैं 3 करोड़ माँ जिस प्रकार से एक बच्चे को प्रेम करे, उतना प्रेम एक एक जीवात्मा से भगवान करते हैं। पिता हम, दादाजी जो होते हैं वो पिताजी से ज्यादा थोड़ा दयालु रहते हैं, है ना? तो इस प्रकार से वही भाव भगवान के अंदर भी पाया जाता है। पिता हम अस्य जगतो माता दाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओमकारम। ये ओमकार भी किससे आया हुआ है? भगवान से आया। और ये ओमकार भी भगवान है। ऋग, क्षमा, यजुर, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद किससे आया हुआ है?
भगवान से, और इसमें भगवान के बारे में बताया गया। तो ये भगवान से अभिन्न भी है। इस प्रकार से युक्त वैराग्य का और अचिंत भेद तत्व का दर्शन यहाँ पे किया जा रहा है। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृद प्रभावा निर्दाम्य। गतिर गतिर बढ़ता जीवन का मेरे शुद्ध भक्त जानते हैं जीवन का लक्ष्य क्या है ना। वो जानते हैं जीवन का लक्ष्य क्या है, कृष्णा प्रेम प्राप्त करना। जीवन का लक्ष्य करोड़पति बनना है? नहीं। जीवन का लक्ष्य डबल पीएचडी ट्रिपल पीएचडी करना पाना है? नहीं। जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। ये गतिर वो जानते हैं। भरता वो जानते हैं कि भगवान सबका सबको देते हैं। हवा पानी इत्यादि कौन देते हैं? भगवान। हमारे देश में एक बैंक है जिसका नाम है देना बैंक। पर असली देना बैंक भगवान है, बाकी हम सब लेना बैंक है। अरे दीजिए दीजिए दीजिए। और भगवान के पास भी जाते हैं, एक फ्लैट दीजिए, एक अच्छा एरोप्लेन दीजिए, एक अच्छा गाड़ी दीजिए। पर ये भगवान से मांगना अच्छी बात है, और किसी से मांगना अच्छा बात नहीं है। गतिर बर्ता प्रभु साक्षी, हर चीज के साक्षी है, हर चीज के। हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वो सब का साक्षी है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए अरे भाई रात हो गया, लाइट ऑफ हो गया, कोई देख नहीं रहा है। हाँ, अभी मैं फ्रिज से दो तीन रसगुल्ला खाता हूँ, किसी को पता नहीं लगेगा। पर भगवान सब कुछ सब चीज के साक्षी हैं। आज लोग भगवान को भूले जा रहे हैं कि भगवान हर चीज के साक्षी है। इसलिए भगवान जो है सीसीटीवी के रूप से आ गया, और बोलते हैं ऊपर वाला देख रहा है। हाँ, ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। तो सीसीटीवी जो है परमात्मा का ही विस्तार है। हम परमात्मा को भूल गए हैं, पर भगवान हमको भूले नहीं, वो सीसीटीवी के रूप में आ गया है। और बोलते हैं कि मैं सब देख रहा हूँ। निवास शरणम, हर हर जितने भी जीव हैं उनके लिए निवास जो है भगवान देते हैं। भगवान जो है सृष्टि का निर्माण किया, ब्रह्मांड को दे। तो इस प्रकार से भगवान जो है निवास शरणम सुहृद, वो हमारे सुहृद है। ऐसा नहीं कि हम सबको इस ब्रह्मांड में डाले हैं हमें हमें कष्ट देने के लिए, हमें दंड देने के लिए। पर भगवान जो है हमको सुधारने के लिए रखे हैं, और जैसे जैसे हम सुधरेंगे भगवान हमको और ज्यादा सुविधा देंगे। प्रभव प्रलय स्थानम निधनम बीजम अव्ययम, इस प्रकार से भगवान ये सब करते हैं, पर भगवान घटते नहीं है, इसलिए अव्यय। तो इस प्रकार से भगवान का, भगवान कौन है, भगवान क्या कर सकते हैं, ये सब मेरे भक्त महात्मा जानते हैं। भगवान से ही सब कुछ आता है। ये ताप जो है भगवान से आता है, ये वर्षा जो है भगवान से आता है। तपामि अहम अहम वर्षम निगृह्णामि उत्सृज्यामि च अमृता चैव मृत्युश्च सदसच्चहमर्जुन। हे अर्जुन, जितने भी चेतन तत्व है, जीवात्मा है, वो मुझसे आता है। जितने भी अचेत तत्व है वो भी मुझसे आता है। ये सूर्य से जो ताप आता है वो भी मुझसे आता है। और ये वर्षा जो है जब आता है वो भी मुझसे ही आता है। मैं ही किसी को अमृत तत्व दे सकता हूँ, और मैं ही किसी का मृत्यु भी दे सकता हूँ, ताकि अगले शरीर में वो अच्छा भक्ति करे। इस प्रकार से मेरे महात्मा लोग जानते हैं कि मैं उससे ही सब कुछ आता है। पर जो देवी देवता के उपासक होते हैं अर्जुन, वो बहुत तपस्या करते हैं, बहुत जो है व्रत रखते हैं, वो बहुत जो है उपवास रखते हैं, और स्वर्ग में जाते हैं। और स्वर्ग में जाने के बाद जो है इतना मेहनत करने के बाद वो स्वर्ग जाते हैं, और लंबा समय स्वर्ग में रहने के बाद वापस उनको जन्म लेना पड़ता है। त्रिविद्या माम सोम पापुत पापा यज्ञेरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्राप्तायान्ते ते पुण्याम सदया सुरेंद्र लोकान अस दिव्य देव
वो स्वर्ग में जाते हैं। और सुरेंद्र लोग, इंद्र, सुरेंद्र यानी कि वो सुंदर इंद्र के लोक में लंबे समय तक रहते हैं, अप्सराओं के साथ रहते हैं, गंधर्व के साथ गीत सुनते हैं। और सोम यानी कि जो है सोम रस को वहां पीते हैं। और इस प्रकार से लंबे समय जीने के बाद जब उनका पुण्य क्षय हो जाता है, वापस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाते हैं। जब तक उनका पुण्य का शक्ति रहता है तब तक वो स्वर्ग लोक में रहते हैं। और जैसे पुण्य का शक्ति क्षय हो जाता है, वापस आता है। जैसे हम ऊपर जो है गेंद फेंकते हैं, आप लोग गेंद खेलते हैं, फेंकते हैं, तो गेंद ऊपर फेंकते हैं। जब तक वो शक्ति रहता है, उस गेंद फेंकने का शक्ति गेंद के ऊपर रहता है, तब तक वो गेंद ऊपर जाएगा। और शक्ति जब उसका फोर्स खत्म हो जाएगा, वो वापस नीचे आएगा। इसी प्रकार से जब तक उनका पुण्य का शक्ति रहेगा, तब तक वो सुरेंद्र लोक में रहेंगे। और गंधर्व का गीत सुनेंगे, अप्सराओं का नृत्य देखेंगे, और सोमरस पीते रहेंगे। जैसे ही पुण्य खत्म होगा, वापस उनको आना पड़ेगा। जैसे हम अमेरिका जाते हैं या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, तो वीजा जब तक रहता है 3 महीने का, 2 महीने का, तो तब तक हम रह सकते हैं। वीजा खत्म होता है, वापस आना पड़ता है। और इसी प्रकार से ये लोग स्वर्ग लोक में आते हैं, फिर वापस मृत्यु लोक में ये जो है पृथ्वी लोक में आ जाते हैं। तेताम भुक्त्वा स्वर्ग लोक विशालम शन्य पुण्यमर्तकम विशन्ति एवं पन तथागतं काम काम। इस प्रकार से गता अगत यानी कि जन्म मृत्यु के जो है चक्कर में फिर से फंस जाते हैं। बहुत मेहनत करने के बाद उनको स्वर्ग मिला है, फिर स्वर्ग से वापस भौतिक जगत में आ गए, फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में। अर्जुन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। अर्जुन कहते हैं ये तो देव देवता के उपासक बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी इनको शाश्वत लाभ नहीं मिलता है। पर भगवान कहते हैं, मेरे भक्त जो है इतना मेहनत नहीं करते, मेरे भक्त इतना मेहनत नहीं करते, वो केवल मेरे नाम रूप गुण लीलाओं का चिंतन करते हैं, और वो मेरे धाम को प्राप्त कर लेते हैं। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जन परिपश्यते तेषां नित्यं योग। तो अर्जुन को अर्जुन को अभी बहुत ही विचित्र लगने लग जाता है। अरे ये देवी देवता के भक्त लोग इतना मेहनत करते हैं, इतना ये व्रत करते हैं, इतना उपवास रखते हैं, और यज्ञ इत्यादि करते हैं, दान पुण्य करते हैं, फिर भी उनको वापस आना होता है। और यहाँ पे भगवान के भक्त अनन्य चिंतन भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को केवल चिंतन करते हुए, वो उनको उनको जो जो चाहिए भगवान लेकर आते हैं, और उनके पास जो नहीं है भगवान देते हैं। तो अर्जुन सोचने लगते हैं, भगवान कुछ पक्षपात करते होंगे, अपने भक्तों के लिए जो भी चाहिए वो लेकर आते हैं। और देवी देवता के भक्त लोग बहुत मेहनत करते हैं, फिर जाके देव इसमें जाते हैं। अनन्य चिंतन तमाम, जो न अन्य किसी का चिंतन करते हैं, केवल भगवान का चिंतन करते थे। भगवान कहते हैं उनके लिए, जैसे इस परीक्षित महाराज जी 7 दिन 7 रात तक कथा सुने, क्या उनको भूख लगा? क्या उनको नींद आया? तो क्या उनको प्यास लगा? तो उनका भूख को किसने पूरा किया? उनके प्यास को किसने बुझाया? क्या नींद को किसने पूरा किया? जो भगवान का अनन्य भक्ति करते हैं। तो अगर हम इस प्रकार से 7 दिन कुछ खाएंगे नहीं, 7 दिन पिएंगे नहीं, तो हमारा विटामिन डी जो है कम हो जाएगा, और विटामिन बी 12 कम हो जाएगा, हम कमजोर हो जाएंगे, है ना। पर जो भगवान का अनन्य भक्ति करते हैं, उनका विटामिन डी विटामिन बी 12 भगवान को भर भर के देते हैं। अगर हम एक रात सोएंगे नहीं, तो अगले दिन इतना चिड़चिड़ापन का अनुभव होता है। इसीलिए रात को जल्दी सोना चाहिए, है ना। नहीं तो बहुत ही चिड़चिड़ापन होगा, और जो है किताब पढ़ने का भी मन नहीं करेगा, जो भी पढ़ेंगे वो स्मरण नहीं होगा। तो इसलिए रात को आराम करने से क्या होगा, जो मेलेटाइन जो है, जो एक केमिकल है, वो आता है, जिससे कि हमारे अंदर कोई चिड़चिड़ापन नहीं आता है, और स्मरण शक्ति हमारा बढ़ता है।
इसको इसीलिए। पर परीक्षित महाराज जी रात भर जागे थे, 7 रात जागे थे, 7 दिन भी जागे थे, तो उनका मेलाटोनिन कम हो गया? नहीं, क्योंकि इसको किसने पूरा किया? क्योंकि उन्होंने क्या किया? अनन्य चिंतयन्तो मां। अच्छा, सुखदेव गोस्वामी महाराज जो है बोल रहे थे, पर इतने लाख, हजारों लाखों ऋषि मुनिया सुन रहे थे। उसमें शिव जी थे, ब्रह्मा जी थे, नारद मुनि थे, और व्यास मुनि भी बैठे हुए थे। तो 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 सुखदेव गोस्वामी जो बोल रहे थे वो सबको कैसे सुनाई पड़ रहा था? क्योंकि उनके अंदर जो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम को किसने बढ़ा दिया? भगवान ने। तो इस प्रकार से सबको सुनाई पड़ा। तो पर इसके लिए शर्त क्या है? अनन्य चिंतयन्तो मां। ये ये अरे कृष्ण, अरे अरे अरे, आपके भक्त, आपके भक्त जो है, आपके भक्त कैसे भक्त हैं? वो आपसे जो है, वहां ही हम कर होते हैं, वहां ही हम होते हैं, भगवान स्वयं लेकर आते हैं। जैसे हम वेटर को ऑर्डर करते हैं, बोलते हैं, अरे इडली वड़ा सांभर जल्दी लेके आ, तो वो इडली वड़ा सांभर लेकर आते हैं। वहां भी हम नहीं, भगवान कहते हैं नहीं नहीं, मेरे भक्त मुझसे इतना प्रेम करते हैं, वो मेरा सेवा नहीं चाहते हैं, पर मैं देखता हूँ जब उनके जीवन में कुछ कमी आती है तो मैं अपने हाथों से उनको पूरा करने के लिए आता हूँ। जैसे गुजरात में एक संत हुए जिसका नाम था नरसिंह मेहता। उनके एक बेटी का शादी था, तो उनके पत्नी बोले घर में बैठ के भजन करे हो, तो बेटी का जो है विवाह के समय पे क्या देना पड़ता है? डॉवरी देना पड़ता है। वो डॉवरी का पैसा कौन देगा? पैसा कहाँ से आएगा? बाहर जाओ। तो फिर ये तो भजन कर रहे थे, तो वो बोला कि ठीक है, आज लगता है कि होम मिनिस्टर का जो है पारा बढ़ गया है। तो बाहर गए, भजन जंगल में बैठ के भजन कर रहे थे। फिर शाम हो गया तो सोचा चलो वापस जाते हैं, अभी उनका पारा डाउन हो गया। तो उनको उन्होंने बहुत प्रणाम किया। देखो, अच्छा हो गया समय से आपने जो है डॉवरी लाए, गहने लाए, वस्त्र लाए। तो ये सोच रहा था डॉवरी गहने वस्त्र कौन लाया? वो बोले नहीं मुंह से, पर बोला हाँ, आपने ये सब लेकर आए, आपने ये सब लेकर आए। तब वो सोचने लगा मेरे जीवन में ये डॉवरी के पैसे का कमी था, इसे पूरा किसने किया? भगवान ने। तो इस प्रकार से भगवान के भक्तों का जो है आवश्यकता पूरा करते हैं। अर्जुन को अभी आया गुस्सा, भगवान जो है अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं, और देवी देवता के उपासक इतना व्रत करते हैं, तप करते हैं, और जो है पुण्य की दिया दी करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, फिर भी वो स्वर्ग में जाके वापस उनको आना पड़ता है, और आपके भक्त लोग को जो आवश्यकता है वो भगवान पूरा करते हैं। तो फिर जो है भगवान को वो भगवान को डांटते हैं, भगवान को बोलते हैं आप पक्षपात करते हो, अपने भक्तों के लिए सब कुछ करते हो। भगवान कहते हैं नहीं, ये पक्षपात नहीं है, जो जिसको बजेगा वो उसको पाएगा। ये देवी देवताओं का उपासना करते हैं, इसलिए वो देवी देवता के पास जाएंगे। जो जो है भूत प्रेतों का उपासना करते हैं, वो भूत प्रेत के पास जाएंगे। जो जिसको बजेंगे वो उसके पास जाएंगे। पर ये देवी देवता के उपासक मुझे बचते हैं, वो इनडायरेक्टली बचते हैं। इस बात को पहले हम समझ लेते हैं, फिर बाद में उस बात को ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते सतयामृतं तेनाभिमां विवर्तन्ते यजन्ति। जो देवी देवता का उपासना करता है वो भगवान का पूजा करता है, पर वो कैसे? वो 40-50 जन्म के बाद भगवान का भजन के पास आएगा। जैसे मैंने 7वें अध्याय में बताया था कि जो व्यक्ति नीति कर्म करता है 10 जन्म तक, यानी कि अच्छा कर्म करता है 10 जन्म तक, वो फिर उनको प्रमोट किया जाएगा, देवी देवता का उपासक बनेगा, ग्रीक में या कहीं पे सूर्य के उपासक बनेंगे, या वायुदेव के उपासक बनेंगे, या कार्तिकेय के उपासक बनेंगे, गणेश का उपासक बनेंगे। तो 10 जन्म तक देवी देवता का उपासक बनेंगे, यानी कि 10 और 10 20 जन्म हो गया। फिर उनको प्रमोट किया जाएगा दुर्गा का उपासक बनने का। और 10 जन्म दुर्गा का जब उपासक बनेंगे, तब जाकर जो है उनको प्रमोट किया जाएगा शिव जी का उपासक बनने के लिए। और 3 जन्म शिव जी का उपासक करने का बाद प्रमोट होंगे, वो कृष्ण का अब नया भक्त बनेगा। यानी कि इतने जन्म के बाद वो अविधि पूर्वकम। पर भगवान का भक्तों का कृपा है, तो की कृपा हमारे पर होगा, तो तुरंत हम भगवान के भक्त बन जाएंगे। तो ये जो देवी देवता का उपासक है वो अविधि पूर्वक
जो है मेरा भजन कर रहे हैं। जैसे हमको कुछ खाना है तो डायरेक्ट ऐसे भी खा सकते हैं, पर कोई ऐसा खाता है तो लंबा समय लगता है और मेहनत भी ज्यादा लगता है। वो अविधि पूर्वक हम बहुत समय के बाद मुझे मेरे पास आता है। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानान्ति तत्वेन च पांति। अब अर्जुन के मन में, अर्जुन को गुस्सा आ रहा था कि भगवान अपने भक्तों का पक्षपात कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं नहीं, मैं कोई पक्षपात नहीं करता हूँ। मेरे भक्त मुझे अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं हर चीज का भोक्ता हूँ, मैं हर चीज का स्वामी हूँ। है ना, भगवान हर चीज के भोक्ता है। जिस संसार में जो कुछ भी है इसका भोक्ता कौन है? भगवान। तो एक बार एक प्रभुपाद जी के प्रवचन में एक विद्यार्थी, एक फॉरेनर आया था, यानी कि पीर लोग बैठे थे। तो प्रभुपाद जी से पूछा, भगवान ने ये दुनिया बनाया किस लिए बनाया? तो भगवान प्रभुपाद जी ने कहा, भोग करने के लिए। किसके लिए? जैसे भगवान जैसे पूछते हैं ना, दुनिया बनाने वाले दुनिया क्यों बनाया? तो बोला भोग करने के लिए। तो वो व्यक्ति को बहुत ही खुश हो गया, ये तो फिर अच्छी बात है, मैं भोग खूब भोग करूंगा, खूब भोग करूंगा। फिर बोला नहीं, आपके भोग के लिए, भगवान के भोग के लिए। इस संसार में जो कुछ भी बना है वो भगवान के भोग के लिए। जितने भी जीव यहाँ पे भगवान से आए हैं वो सब भगवान के भोग में जो है सहयोग करने के लिए। तो भगवान भोगता है, ये मेरे शुद्ध भक्त जानते हैं। हर यज्ञ के जो है स्वामी मैं हूँ, ये मेरे भक्त जानते हैं। इसलिए मेरे भक्त जो है मुझसे प्रेम करते हैं और मैं उनसे प्रेम करता हूँ। और वे कभी जो है ऐसे महात्मा जो है, कभी उनका पतन होता नहीं है। पर कृष्ण ये साफ साफ ये है कि आप देव देवता के भक्तों को से बहुत मेहनत करा के लेते हो, पर उनको शाश्वत फल नहीं देते हो। और आपके भक्तों को आप जो है इतना पक्षपात करते हो कि जो उनके पास नहीं है वो भी दे देते हो, और जो उनके पास है उसका रक्षा भी करते हो। ये जो है आप खुल्लम खुल्ला जो पक्षपात करते हो। नहीं अर्जुन नहीं, मैं कोई पक्षपात नहीं करता हूँ। जो देवी देवता के उपासक करेंगे वो देवी देवता के पास जाएंगे, जो पितरों का उपासना करेंगे वो पितरों के पास जाएंगे, जो भूत प्रेत का उपासक करेंगे वो भूत प्रेत के पास जाएंगे, और जो मुझे बजेगा वो मेरे पास आएंगे। इसमें पक्षपात कहाँ पे है? यान्ति देव व्रता देवा पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि भूतेषु यान्ति। जो मुझे बचेगा वो मेरे पास आएगा, जो देवी देवता का उपासना करेगा वो देवी देवता के पास जाएगा, और जो पितरों का उपासना करेंगे पितरों के लोक में जाएंगे, जो भूवर लोग कहते हैं। और जो भूत प्रेत का उपासना करेगा वो भूत प्रेतों के बीच में फिर से जन्म लेगा, और मेरे भक्त मेरे पास आएंगे। तो इसमें पक्षपात क्या है? जो जिसको बजेगा वो उसके पास जाएगा, ये नियम है, ये नियम है। तो इस प्रकार से, और अर्जुन, मेरे भक्तों से मैं इतना प्रेम करता हूँ, मेरे इतना प्रेम करता हूँ कि मेरे भक्त जो है मुझे केवल एक पत्ता दे, फूल दे, फल दे, जल दे, मैं उसे रिझ जाता हूँ। और देवी देवता के पास इतने सारे व्रत व्रत करते हैं, उनको क्या मिलता है? अशाश्वत लाभ मिलता है। पत्रम पुष्पम फलम तो यो मैं गच्छति तदहं भक्त्या उपासाम् अस्नामि। एक पत्ता, भगवान कहते हैं एक पत्ता, एक तुलसी का पत्ता कहीं पे भी मिल जाता है। एक फूल, फूल भी मिल जाता है। एक फल, भगवान ने पत्रानी पुष्पानी फलानी नहीं कहा, और पानी भी हमको मिल जाता है। इससे भगवान रिझ जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं अभी से केवल भगवान के एक फल ये लगे फिर बोले भगवान कोटा पूरा हो गया। नहीं नहीं, गरीब से गरीब व्यक्ति भी भगवान का भजन कर सकता है, और अमीर तो और भी सुविधा के साथ कर सकते हैं। पर जो पूरा क्षमता लगे प्रेम से, यो माम यो में भक्तिया प्रयचति, पर वो प्रेम से करे, तो भगवान कहते हैं वो रिझ जाते हैं और उसे स्वीकार करते हैं। जैसे हस्तिनापुर में
भगवान जब गए तो दुर्योधन सोचा कि भगवान को अपने पक्ष में लाऊं, इसलिए 56 भोग बनाया। पर दुर्योधन का 56 भोग में भक्ति नहीं था, प्रेम नहीं था, इसलिए भगवान उसे देखा भी नहीं। और वो कहाँ गए? विदुर जी के घर पे। और विदुर जी नहीं थे, विदुरानी थी वहां पर। बोला कि जल्दी खिलाओ, भूख लग रहा है। तो फिर वो इतने खुश हो गए कि कृष्ण को देखकर। तो कृष्ण के लिए केला देने के बदले में केला को फेंक दिया, छिलका फेंकना था पर केला को फेंक दिया और छिलका को खिलाया, बोला कि यही केला है। और कृष्ण ने खा लिया, पत्ता फूल फल, पर उसमें जो है प्रेम था, इसलिए भगवान ने वो छिलका भी खा लिया। तो इस प्रकार से भगवान को जो है प्रेम से जो भी अर्पण करे, क्योंकि सब कुछ तो भगवान के पास है। जैसे मैंने शुरू में बताया, एक बालक है अपने पिता का स्वागत करता है। घर पिताजी का है, चाय पिताजी का है, कैडबरी पिताजी का है, फ्रिज पिताजी का है, सोफा पिताजी का है। पर वो बेटा क्या करता है, बड़े प्रेम से दरवाजा खोलता है और बोलता है स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम, आइए बैठिए। और उनके लिए गर्म पानी लाते हैं, वो पीते हैं। फिर कैडबरी लाते हैं, वो लेते हैं। घर अभी पिताजी का है, कैडबरी पिताजी का है, ग्लास पिताजी का है, चाय पिताजी का है, फ्रिज भी पिताजी है, कैडबरी भी पिताजी, और कैडबरी थोड़ा सा खाता है और खुश हो जाए, बाकी कैडबरी उनको देते हैं। तो इसी प्रकार से सब इसमें हुआ क्या, वो छोटा सा सुंदर सा आचरण से उनके पिताजी का हृदय प्रेम से गदगद हो गया। इसी प्रकार से भगवान का ही पत्ता है, भगवान का ही फूल है, भगवान का ही जल है, भगवान का ही क्या है, पुष्प है, पर प्रेम से अगर अर्पण करे तो भगवान रिझ जाते हैं। वो भी एक व्यक्ति है। तो इस प्रकार से रिझ जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु के लीला में एक केला बेचने वाला व्यक्ति था, उसका नाम केला बेचा श्रीधर, उसको कोला बेचा श्रीधर कहते हैं बंगाली में। उसने केला का पत्ता, फूल फल निमाय आके लेता था। पर और लोग भी केला बेचने वाले थे, और लोग भी केला बेच रहे थे, फल बेच रहे थे, पर निमाय इनके पास क्यों आता था? क्योंकि श्रीधर के पास कृष्ण के प्रति प्रेम था। पत्ता फूल फल जल अर्पण करे। अद्वैत आचार्य ने भगवान को गोलोक वृंदावन से बुलाया, शालिग्राम को। अब एक तुलसी पत्ता अर्पण किया, गंगा का जल अर्पण किया और एक पुष्प अर्पण किया। तो अद्वैत आचार्य ने बोला, हे कृष्ण आप आओ। तो वो धाम से आए। पर कृष्ण, हर कोई इस प्रकार से आपसे प्रेम नहीं कर सकता है, तो वो क्या करे? अगर वो प्रेम से नहीं, तो कर्तव्य का पालन करे, है ना। यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व। इस प्रकार से वो जो कुछ भी करता है, वो पहले जो है मेरे लिए करे। यानी कि वो पैसा कमा रहा है, हाँ, और पूरा दिन 8 घंटा मेहनत करे, उनको पैसा मिल रहा है, तो वो पैसे से घर को मंदिर बनाए, भगवान के लिए वस्त्र इत्यादि लाए। यत करोषि, और जो भी खाता है पहले भगवान को भोग करके फिर बाद में खाए। और जो कुछ भी देते हैं पहले भगवान को अर्पण करें, फिर बाकी औरों को दे दे। तो इस प्रकार से वो तपस्या भी करते हैं। क्या तपस्या? एकादशी का व्रत और चतुर्मास का व्रत, वो किसके लिए करें? भगवान को प्रसन्न करने के लिए करें। ऐसा करते, ऐसा ऐसा वो कर सकते हैं। पर इन दोनों में अंतर क्या है? पहले पहले जो है शुद्ध भक्त भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं, फिर कार्य करते हैं। पर दूसरे जो होते हैं, वो पहले कार्य करते हैं, फिर कार्य के फल समर्पित करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के भक्त जो है क्रम क्रम धीरे धीरे भक्ति करते 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 शुद्ध भक्त के स्तर पर भी आ सकते हैं। और मेरे भक्त शुभ शुभ फले रेवम मोक्ष्या से कर्म बंधने संन्यास आत्मा विमुक्तो माम उपास्यसि। इस प्रकार से वो भक्त धीरे धीरे से भक्ति करते करते सारे शुभ अशुभ कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। और एक दिन आता है उनका मन जो है प्रेमी भक्त जैसे मेरे मुझ में लग जाता है।
पर कृष्ण ऐसा लगता है कि आप केवल अपने भक्तों को का उद्धार करते हो और उनको अपने धाम लेकर जाते हो। बाकी देवी देवता के उपासक हो और पापी इत्यादि है, तापी इत्यादि है, उन सबको आप देखते भी नहीं है अपने धाम पे लेकर। तो ऐसा लगता है आप जरा सा नाइंसाफी करते हो। आप भक्तों को ही महत्व देते हो और बाकी औरों को जो है आप के लिए कुछ करते नहीं हो। नहीं अर्जुन नहीं, मैं सबके लिए सम हूँ, मैं सबको हवा पानी इत्यादि दे देता हूँ, पर मेरे भक्त मुझे थोड़े प्रिय लगते हैं। और भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषति अस्ति न प्रिया ये भक्ति तो मां भक्त्या मयि तेषु। तो इस प्रकार से समोहम सर्वभूतेषु, भगवान सबसे प्रेम करते हैं। जैसे राजा जब राज्य करते हैं तो पूरे प्रजा के ऊपर जो है नजर उनका रहता है। ऐसे नहीं कि कोई उनके लिए प्रिय है, कोई उनके लिए किसी से नफरत करते हैं। भगवान के लिए जैसे पिताजी के 10 बच्चे हैं, तो ऐसा नहीं कि केवल एक ही बेटा से वो प्रेम करते हैं, बाकी 9 से नफरत है, उस सभी के लिए। पर एक बेटा जो होनहार है उनको ज्यादा देता है, उनको ज्यादा जो है अपने बिजनेस के बारे में बताता है। उसका अर्थ ये नहीं कि बाकी 9 से, पर बाकी 9 अभी तक परिपक्व नहीं है और उसमें से एक बदमाश है, तो उनको डांटते भी हैं। पर उसका अर्थ यह नहीं कि डांटना और मारना उनका उसका अर्थ हो गया कि वो उनसे नफरत कर रहा है। पर उनका डांटना और उनको मारना इसलिए क्या कि वो सुधर जाए, वो भी एक अच्छा पुत्र बन जाए। माँ अगर बच्चे को डांटती है तो उसका अर्थ क्या है, माँ बच्चे से नफरत करती है? नहीं, वो डांटना भी है, वो माँ का क्या है, उनका प्रेम है ताकि वो सुधर जाए। इसी प्रकार से समोहम सर्वभूतेषु, सबको हवा देते हैं, सबको पानी देते हैं। जैसे बारिश आता है तो वो सबके घर पे गिर जाता है। ऐसा नहीं कि ये भक्त है इनके घर पे गिर गया, अरे वो अभक्त है उसके घर में नहीं गिरेगा। सूर्य जब आता है तो ऐसा नहीं बताइए ये भक्त है इनके घर पे ही जो है सूर्य का लाइट जगा, अरे ये अभक्त है वो मांसाहार भी करते हैं उनके घर में जो लाइट नहीं आएगा, ऐसा होता है। समोहम सर्वभूतेषु, जो किसी से भी द्वेष नहीं करते हैं। अगर वो मेरा भक्त भी नहीं है तो भी वो मेरा ही बेटा है, मैं उसको सुधारने के लिए इस भौतिक जगत में लाया और एक दिन सुधर जाएगा। पर जो मुझसे प्रेम करते हैं, जैसे राजा का प्रजा है, प्रजा को वो सब सुविधा देते हैं, पर राजा के परिवार में राजकुमारी और राजकुमार है और अपने पति उनसे थोड़ा ज्यादा स्नेह रखते हैं। इसी प्रकार से ये जो है, इसका अर्थ ये नहीं कि राजा जो है पक्षपात करता है। इसी प्रकार से भगवान के भक्त जो है सारे जीवात्मा के ऊपर जो समभाव रखते हैं, पर भगवान का जो भजन करते हैं उनको थोड़ा अपने निकट रखते हैं। इसमें पक्षपात नहीं है, ये स्वाभाविक है। तो इस प्रकार से ना भगवान कहते हैं कि मैं किसी से द्वेष नहीं करता हूँ, ना किसी से कोई मेरे लिए प्रिय है। पर जो मेरे भक्त होते हैं वो मेरे परिवार के सदस्य जैसे होते हैं, ये स्वाभाविक है कि मैं उनके लिए कुछ करूं। और मेरे भक्त मुझे इतना प्रिय है कि वो अगर थोड़ा बहुत गलती भी कर ले तो मैं उससे गलती को बड़ा नहीं मानता हूँ। और अपि चेतु सुदुराचारो भजते मामनन्य भाव साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थित स। मेरे भक्त अगर जो है, अगर कोई गलती भी कर लेता है, थोड़ा सा दुराचार ने बहुत ही दुराचार कार्य भी कर लेता है, फिर भी मैं उसे साधु मानता हूँ। मैं उसे साधु, अर्जुन कहते हैं उसके साधु कैसे मान सकते हो, वो अगर वो गलती कर रहा है, पाप कर रहा है, तो उसे साधु कैसे करे? अगर वो अच्छा काम कर रहा है, भजन कर रहा है, मंगल आरती आ रहा है और भक्तों के बीच में सेवा कर रहा है, प्रेम से रह रहा है, तो हमें उसे भक्त मान सकते हैं, साधु मान सकते हैं। पर अगर साधु के वेश में आकर पान चबा रहा है, ये करता होगा, वो कैसे हम उसको साधु मान सकते हैं? ये ना, ये तो समझ के बाहर है, ये मैं समझ नहीं सकता हूँ। भगवान कहते हैं कि उसे मैं साधु मानता हूँ, क्योंकि अगर वो अगर वो गलती भी करता है, मान लो कि वो गलती से सिगरेट भी पी लेता है, पर वो गलती करने के बाद वो खूब पछताएगा, खूब पछताएगा और इतना पश्चाताप करेगा कि उस पश्चाताप के आग में उनके पाप सारे जो है धुल जाएगा और फिर से मेरा तीव्रता से भक्ति करेगा।
इस प्रकार से अपि चेतु सुदुराचारो भजन्ते मां मनन भाग, क्योंकि मैं जानता हूं वो मेरा भक्ति कभी छोड़ेगा नहीं। पर वो फिर से अगर उनके अंदर सिगरेट पीने का जो है इच्छा भी जागृत होगा, वो चीखेगा चिल्लाएगा, मंदिर जो है अपने आप को कोसेगा, मैं मौसम पतित ना पाए बे आर, मैं सबसे पतित हूँ, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं इतना गिरा हूँ कि भक्त बनने के बाद भी ऐसे मेरे मन में इच्छा आ रहे हैं। और इस प्रकार से उनके अंदर जो गिल्ट है, वो पश्चाताप के अग्नि में वो जो है वो इच्छा भी उनका जो है धीरे धीरे भस्म हो जाएगा, और वो मेरे शुद्ध भक्त बन जाएगा। इसीलिए मैं उसको साधु मानता हूँ, वो मुझे कभी त्यागेगा नहीं। अगर वो गलती भी करता है तो अहो, मुझसे बड़ा पापी कौन हो, पर फिर बाद में पश्चाताप करके फिर से सुधरने के लिए प्रयास पूरा कर लेता है। और वो कैसे सुधरेगा? बहुत जल्दी, जितना वो पश्चाताप करेगा उतना जल्दी जो है वो भक्त बने और शुद्ध बन जाएगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेया प्रतिजानी नामे भक्त प्रणश्यति। मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होगा अर्जुन, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होगा। इस बात को आप जो है सबको सुनाइए। और कैसे सुनाइए? तो बोलते हैं बड़े बड़े डोल लेकर जाइए, बम्फू लेकर जाइए, और आप जो है इस बात का प्रचार पूरे जगत में कर दो, वायरल कर दो, इसे सोशल मीडिया में डाल दो, फेसबुक में डाल दो, ट्विटर में डाल दो, और सबके बोलो कि कृष्ण कृष्ण के जो भक्त हैं वो कभी उनका नाश नहीं होगा। पर कृष्ण, आप ये मुझसे क्यों कहने के लिए कराने के लिए कह रहे हो? क्योंकि कृष्ण अर्जुन, ये जो महाभारत का युद्ध चल रहा है, ये 18 दिन चलेगा। और लोगों को पता लगेगा 10वां दिन में, जब भीष्म पितामह आपके ऊपर वार करेंगे, तो मैं अस्त्र शस्त्र लेकर भीष्म पितामह के ऊपर वार करूंगा। तो लोग कहेंगे कृष्ण कहते हैं कुछ और अपने वादा को ही तोड़ देते हैं। और मैं कहूंगा तो बोलेगा ये भगवान ने कहा, भगवान के भक्त नाश का नाश नहीं होता है। तो भगवान जो है इस बात को भी जो है तोड़ देंगे। पर सब लोग जानते हैं, भगवान के भक्त अगर कुछ कहते हैं, तो भगवान के भक्त अगर कुछ कहते हैं, भगवान उसे सच करके ही रहते हैं। सत्यम विदातुम निज भृत्य भाषितम। भगवान के भक्त अगर कुछ कहते हैं तो वो भगवान उसे सच कहेंगे। इसलिए अर्जुन, आप घोषित करो कृष्ण कृष्ण के भक्त का कभी नाश नहीं होगा। अगर ऐसा है तो आप कहोगे, तो जो है सब लोग मानेंगे, हाँ कृष्ण के भक्त ने कहा, अर्जुन ने कहा, तो वास्तव में भगवान जो है इस बात को जो है पूरा करके ही रहेंगे। अर्जुन कहते हैं मैं इस बात को कैसे कहूं, भला कि बड़े आप जो है चौराहे में जाओ, बड़े बड़े ढोलक लो, भोंपू लो, और घोषित करो कृष्ण के भक्त का कभी नाश नहीं होगा। ऐसा अगर मैं घोषणा करूंगा तो क्या होगा? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, कृष्ण कहेंगे उनसे कि सब लोग आपके पास आएंगे और बोलेंगे अर्जुन, वाह आपने इतने बढ़िया बात कहे, आप हमारे गुरु हो। सब जो है दंडवत प्रणाम करेंगे, आपको गुरु करके स्वीकार करेंगे। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा साक्षात शांति निगच्छति। ऐसे ऐसे भक्त जो है क्षिप्रम भगवती धर्मात्मा बन जाएगा और परम शांति को प्राप्त करेगा, और कृष्ण के भक्त का कभी नाश नहीं होगा। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्त जो कि गलती करता है वो भी महात्मा बन जाता है। तो फिर आपका क्या कहना अर्जुन? माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपिषु पाप योनिया स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रस् ते अपि यान्ति परम गति। जो गलती करता है, दुराचार है, वो भी जो है धर्मात्मा बन जाता है। आप तो कोई गलती नहीं कर रहे हैं, हम तो फिर आपका क्या कहना? और तो और जो स्त्री हैं, जो वैश्य हैं, जो शूद्र हैं, वो भी जो है भक्ति करने का उनको पूरा अधिकार है, और वे भी जो है परम गति को प्राप्त करने का पूरा अधिकार रखते हैं। तो वो भी मेरे शरण में आते हैं तो परम गति, जैसे जो स्त्रियों में कुंती महारानी का नाम आएगा, द्रौपदी का नाम आएगा, देहूति का नाम आएगा, वो भी परम गति को प्राप्त करेंगे। वैश्य में वसुदेव का भी नाम आ जाता है, और शूद्रों में ऐसे एक संत आए जिसका नाम था रवि
चमार, पर है तो बहुत बड़े संत। तो आपका क्या कहना, आप तो राज ऋषि हो। हाँ, तो आपको तो पूरा लाभ लेना चाहिए इस भक्ति का। किम पुनर्ब्रह्मण पुण्या भक्त्या राजर्षि तथा अनित्यां असुखां लोकां मां प्राप्य भजस्व। इस प्रकार से वो जो है, आप तो ब्राह्मण हो, आप तो राज ऋषि हो, आपका क्या कहना। आप ये भक्ति करोगे, वापस ये भौतिक जगत जो कि अनित्य है, असुखम है, उसे छोड़कर आप मेरे धाम में परम सुख का लाभ प्राप्त करोगे। इसलिए अर्जुन, मेरा भक्ति करो, और मेरे भक्ति में इतना लाभ है, और इस भक्ति को करके अपने जीवन को सार्थक करो। भक्ति कैसे करें? भक्ति इस प्रकार से करो अर्जुन, मन से करो। मन मना भव मद भक्त मद्याजी माम स्कुरु मामेव से युक्त एवं आत्माना। तो इस प्रकार से ये मन मुझको दे दो, मेरा भक्त बनो, मेरा पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। चार चार चीज बताते हैं, और ऐसे करके आप मेरे परायण हो जाओ, कृष्ण परायण हो जाओ, दामोदर परायण हो जाओ, गोविंद परायण हो जाओ, नारायण परायण हो जाओ। मन मुझे दे दो, ये मन मुझे दे दो। भगवान बार बार मन मांगते हैं, क्योंकि ये मन जो है भगवान का है, और भगवान ही ये मन को संभल सकता है। ये मन अगर हम भगवान को नहीं देंगे और किसी को देंगे, तो बहुत पछताएंगे, बहुत पछताएंगे, बहुत पछताएंगे। इस संसार में अनेक अनेक उदाहरण है, जो भगवान को मन ना देते हुए औरों को मन दिया, फिर बाद में रोते हैं। फिर बोलते हैं, स्वामी जी, गुरु जी, प्रभु जी। हम बोलते हैं, क्या हुआ जी? बोलते हैं, मैंने मन उसको दिया, उसने मन जो है किसी और को दिया, और उसने मन तोड़ दिया। और फिर वो रोते और गाते, शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। तो हम बोलते हैं, पहले ही भगवान ने बताया था ना, मन मुझे दो। ये मन जो है, जैसे जैसे आप जानते हैं, कोई कोरियर आता है, उसमें कांच का आइटम आता है, तो कोरियर वाले क्या लिखते हैं? हैंडल विथ केयर। तो ये मन जो है, इसको हैंडल विथ केयर केवल भगवान कर सकते हैं, और भगवान के सिवा कोई नहीं कर सकते हैं। तो और किसी के पास ये मन जाएगा, तो मन को वो संभाल नहीं पाएगा, फिर हमें रोना पड़ेगा। हाँ, एक ऐसा रोना पड़ेगा, जैसे एक व्यक्ति मन किसी को दे दिया, और फिर रोने लगा और गाने लगा, दिल ऐसा मेरा किसी ने तोड़ा, बर्बादी की और मुझे मोड़ा, एक भला मानुस को अमानुष बना के छोड़ा। वो भला मानुस था, चार नियम का पालन कर रहा था, पर मन किसी को दे दिया, मन तोड़ दिया, वो शराब पीने लगा और चार नियम को तोड़ा, अमानुष बन गया। तो इसीलिए ये मन, भगवान कहते हैं मुझे दो। भगवान ही हमारे मन को संभाल सकते हैं। जिसने भगवान को मन दिया, वो खुश रहा, और उनको खुश किया, और देह त्यागने के बाद भगवान का धाम को प्राप्त किया। जिसने मन भगवान को छोड़कर किसी और को दिया, इतिहास गवाह है, वो जो है संसार में दुखी रहा, और दुखी रहकर औरों को दुखी किया, और फिर से दूसरा जन्म लिया, और उसमें भी दुखी रहा। तो हमें जो है भगवान जो है अर्जुन के माध्यम से ये जो संदेश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, कि हम अगर मन दे तो किसको दे? भगवान को। हम भगवान को मन दे और अपने जीवन को सार्थक करें। यह है राज विद्या, राजगुह्यम। भगवान भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, और भक्त भगवान से कितना प्रेम करते हैं, ये जो है गुह्य बात इस अध्याय में बताया जाता है। इस अध्याय में अर्जुन वाचा, भगवान वाचा आता है, पर अर्जुन वाचा इत्यादि नहीं आता है। और महात्मा, महात्मा शब्द तीसरी बार इस 90 अध्याय में आता है। तो महात्मा लोग क्या करते हैं? भगवान को अपना मन देते हैं। तो हमें भी चाहिए, हम अपना मन किसको दें? भगवान को दे, ना कि धन को दे या किसी और तन को दे। हम भगवान को दे और अपने जीवन को सार्थक करें। और ये सुंदर अवसर हमें प्रभुपाद जी दे रहे हैं, इस इस्कॉन इस्कॉन संस्था या आंदोलन के द्वारा। तो इसका पूरा लाभ लें, भक्तों का संग करें, और अच्छा भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक करें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे,
राम हरे राम 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 हरे हरे।